सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। भावलिंगी संत परम पूज्य जैन आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज ने गत दिनांक 31 मई 2025 को बड़ागांव बागपत की धरती से इस वर्ष होने वाले आगामी चातुर्मास की घोषणा स्वयं अपने श्री मुख से कर दी। लीजिए सुनिए आचार्य श्री के श्री मुख से कि कहाँ होगा भावलिंगी संत का चातुर्मास और 4 माह तक चातुर्मास में कहाँ गूंजेगा जिनागम पंथ जयवंत हो। चातुर्मास काल निकट आ गया है, इसलिए विभिन्न विभिन्न नगरों की समाज समितियां सब चातुर्मासिक परगाहन के लिए उपस्थित हुए हैं। ये तो चतुर्मास का परगाहन है कि कहां पर अब विधि मिलती है। बंधुओं, ये तो पक्का है कि विधि मिलेगी तो एक ही जगह पर, और शेष लोगों को पुण्य लाभ तो प्राप्त होना ही होना है। जानते हो, जो भी ये भावना करता है उसे इन निर्ग्रंथों के चातुर्मास का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। मुनिराजों के रत्नत्रय की रक्षा का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये चातुर्मास का तात्पर्य है कि भगवान, हम आपके रत्नत्रय, आपके संयम की परिपालना कराना चाहते हैं। आपके निमित्त से हमारे भी श्रावक धर्म का पालन हो, ऐसी भावना रहती है। और अभी दिल्ली वाले अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे कि आचार्य श्री, हमें चातुर्मास दिल्ली में प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि 2024 का चातुर्मास जो कृष्णानगर में हुआ उसने अपनी अभूतपूर्व छटा बिखेरी है। निश्चित रूप से जो धर्मात्मा जीव होता है उसे धर्म की प्रभावना होते हुए देख करके अत्यंत हर्ष आनंद की अनुभूति हुआ करती है। इसीलिए पुनः निवेदन कर रहे हैं मेरा दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि सभी भक्त हैं और सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत मंगल मंगल आशीर्वाद है। इसके साथ साथ जो भी दूर दूर से आज यहाँ पर गुरु चरणों में उपस्थित हुए हैं, चाहे महमूदाबाद हो, एटा हो, आगरा हो, गाजियाबाद हो, बाराबंकी हो, शिवपुरी, है ना, सब जगह द्वारिका, क्योंकि द्वारका 12 पहुंचे थे, मंदिर का शिलान्यास करा के आए थे। ये बहुत दिनों से बार बार मंदिर निर्माण की भावना कर रहे थे, लेकिन कार्य सिद्ध नहीं हो रहा था। अनेक बार प्रयास करने के बाद भी जब कार्य सिद्ध नहीं हुआ तब ये उपस्थित हुए थे, और जब चतुर्विध संघ पहुंचा तो ऐसा आशीर्वाद फलित हुआ कि इनका कार्य पूर्ण हो गया और मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी समाजों के लिए मंगल मंगल आशीर्वाद है, चाहे यमुना विहार हो, कृष्णानगर हो, लाल मंदिर हो, है, और बलबीर नगर हो, है, पूरे दिल्ली और एनसीआर, सबसे बढ़िया दिल्ली एनसीआर, सबके लिए बहुत बहुत मंगल मंगल आशीर्वाद है। बड़ा गांव में जब से बड़े बाबा अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामी के चरणों में उपस्थित हुआ हूं, यहाँ की बहुत ही प्रशस्त वर्गणाएं हैं और यहाँ
चतुर्विशंग बड़े ही आनंद के साथ, प्रफुल्लता के साथ अपनी साधना में संलग्न हुआ है। निश्चित है बड़े बाबा का दरबार है, और फिर यहाँ की जो कमेटी है, कमेटी भी निर्ग्रंथ वीतरागी संतों की उपासक है। हर सेवा में हमेशा सुभाष जी उपस्थित रहते हैं, पूछते रहते हैं, कोई भी कैसी भी व्यवस्था हो हमें बताओ। लेकिन हम भी ठहरे वीतरागी संत, हम बस उनको मुस्कुरा करके आशीर्वाद देते हैं कि सब बढ़िया है, बाबा का दरबार है और हमें क्या चाहिए। तो वो भी बहुत प्रसन्न है, प्रफुल्लित हैं। उन्होंने भी चातुर्मास की भावना भाई है। निश्चित रूप से यह भावना उन्होंने जो भाई है, उन्होंने भी हृदय से भावना की है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। नोएडा 27 सेक्टर, जब से हमारा दिल्ली से कृष्णानगर से बिहार हुआ, विभिन्न कॉलोनियों में होते हुए हम पहुंचे नोएडा 27। जहां जहां भी गए, पहली बार गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जहां जहां भी जाते हैं, पहुंचते हैं पहली बार, लेकिन वहां पहुंचने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि हम यहां पहली बार आए हैं। ऐसा कुछ प्रभु का और वहां के भक्तों का वो आत्मीय सेवा भाव हुआ करता है। और तभी से सेक्टर 27 वाले निरंतर भावना कर रहे हैं कि यह चातुर्मास नोएडा सेक्टर 27 को प्राप्त होना चाहिए। जगह जगह उन्होंने निवेदन किया है, और आज पुनः बड़ा गांव इसी निमित्त पुनः निवेदन करने के लिए अपने समाज के साथ उपस्थित हुए। बहुत बहुत आशीर्वाद है। शामली, शामली दिगंबर जैन समाज अपने 3 दिन से कंटिन्यू ये लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और अपनी भावना निरंतर व्यक्त कर रहे हैं कि आचार्य श्री हमारे लिए यह चातुर्मास प्राप्त हो तो हमारा भी समाज आगे बढ़े। निश्चित रूप से बहुत इन्होंने हमसे चर्चाएं की 2-3 दिन में, और समाज को लेकर के ये बहुत चिंतित हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब अपनी समाज को लेकर के कोई इस तरह के विचार करता है तो मुझे बहुत प्रफुल्लता होती है। मैं शामली समाज के लिए, सकल समाज के लिए बहुत बहुत मंगल मंगल आशीर्वाद देता हूं। और सहारनपुर सकल समाज सहारनपुर, जब से हमारा चातुर्मास कृष्णानगर में चल रहा था, उसी बीच ये संजीव जी और इनके साथ साथ सभी समाज बंधु, अब मैं उस समय तो नहीं जानता था कि भाई अध्यक्ष जी और कौन कौन उपस्थित हुए थे, लेकिन उपस्थित जरूर हुए थे। सभी ने उस समय बहुत निवेदन किया था कि आचार्य श्री आप इस क्षेत्र में आए हैं तो सहारनपुर जरूर आइएगा। और तब से लेकर के और पुनः पुनः बार बार, चाहे दरियागंज हो, चाहे यमुना विहार हो, और चाहे बड़ा गांव हो, बार बार इन्होंने भी निवेदन किया है कि आचार्य श्री इस वर्ष का चातुर्मास सहारनपुर के लिए मिले। इसके अलावा जो भी दूर दराज से भी यहाँ पर अपने अपने भाव लेकर के उपस्थित हुए हैं, मेरा सबके लिए मंगल मंगल आशीर्वाद है। क्योंकि आज शुद्ध पंचमी का महापर्व है और परंपराचार्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज का भी आज 110वां आचार्य पदारोहण दिवस है। उनके चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक हमारा भी
बारंबार हम सबका बारंबार नमोस्तु है कि हे भगवान, जैसी तपो साधना आपने की है ऐसी ही मंगल तप साधना शक्ति हमारी आत्मा में भी परिवर्धित हो, हम भी उस साधना के मार्ग पर वैसे ही चल सकें। क्योंकि समय आज बहुत आगे बढ़ गया है, इसलिए हमने भी प्रवचन में संक्षिप्त बातें बोल बोल करके और सोचा कि सुद पंचमी का पर्व भी हो जाए, आचार्य भगवान के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित भी हो जाए और सब भक्तों को मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाए। पुनः पुनः सबके लिए मेरे मंगल मंगल आशीर्वाद हैं, क्योंकि आज सुद पंचमी पर्व का दिन है और आज के दिन ही हम लोग भी अपने चातुर्मास की घोषणा संभावित घोषणा किया करते हैं। क्योंकि देखो अध्यक्ष जी सब समझ रहे हैं हमारी बात को। क्या नाम है? राजेश। अच्छा, एक राजेश और ये राकेश। वाह। तो राजेश जी सब समझ रहे हैं कि देखो हमारे बीतरागी श्रमणजन साधुजन गुरुजन जो भी बोलते हैं वो या तो संजीव जी सत्य बोलते हैं या फिर पवन जी अनुभय वचन बोलते हैं। कौन से? अनुभय। जो जैसे आप लोग निवेदन करने आते हो ना, तो हम कह देते हैं देखते हैं। अब देखते हैं में यही नहीं समझ में आता है कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि ये अनुभय वचन हुआ करता है। इसलिए आज अब चातुर्मास का सबने निवेदन किया, सभी की बहुत बहुत मंगल अनुमोदना है। निवेदन सबने किया है, सबसे मिलकर के हम अलग से बात भी करेंगे। और इस वर्ष का जो चातुर्मास होने जा रहा है, एक तो शामली समाज के लिए मेरे बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद हैं। उनके लिए हमारे संघ से एक उपसंघ प्रदान किया जा रहा है। शामली वालों के लिए हमारे बिब्रत सागर जी महाराज, जो हमारे संघ के सबसे लंबे महाराज हैं, वो उनके साथ और भी संघ में साधु रहेंगे। वो एक उपसंघ शामली समाज के लिए मंगल आशीर्वाद के साथ दिया जा रहा है। और बैठिएगा। अब हमारा चातुर्मास इस वर्ष का संभावित है, ये भी संभावित है। एक बात ध्यान रखना, कई बार क्या, अभी बैठो तो, तुम क्यों हो गए हो? बैठो तो। और इस वर्ष का चातुर्मास संभावित है, क्योंकि संभावना होने के बाद जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना। संभावित हमारा भी चातुर्मास, क्योंकि बहुत हमारे भक्तों को भी बहुत लग रही है कि गुरुजी इस बार आप कहाँ कर रहे हो। हमारा चातुर्मास, संभावित चातुर्मास इस वर्ष का 2025 का सहारनपुर। और अब आज से सुन लो सहारनपुर वालों,
आज से सुन लो, अब तुमको एक ही नारा लगाना है, जिनागम पंथ। क्योंकि जिनागम में जिन है, आज आगम का दिवस है, और जिनागम कहो तो आज तो वैसे ही जिनागम का ही दिवस है। और जिनागम में दो पंथ आए हैं, जिनागम में दो पंथ आए हैं, एक श्रमण पंथ और दूसरा श्रावक पंथ। इसलिए जिनागम पंथ सभी सहारनपुर वासियों के लिए मेरा 95% नहीं 99% आशीर्वाद है। पूर्ण हुई हम सबकी अभिलाषा, सहारनपुर को मिला गुरुदेव का चौमासा। जयवंत हो, जयवंत हो। अब सभी सहारनपुर वालों को ध्यान रखना है, चतुर्विध संघ है। कैसा है? चतुर्विध संघ, चतुर्विध संघ की अब आप आज से अब व्यवस्था आपकी हो गई है। ध्यान रखना है। पवन जी अपन अभी बैठते हैं, है ना, और सभी के लिए बड़ा गांव के सुभाष जी बहुत सक्रिय एवं उनकी कमेटी बहुत सक्रिय एवं साधु भक्त परम गुरु भक्त कमेटी है। उनको भी मेरे बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद हैं। इसके साथ साथ आज के दिन जो भी लाल मंदिर दिल्ली, महमूदाबाद इत्यादि, द्वारका, जहां जहां से सभी भक्तगण आए हैं, सब जिन भी भावना भाई है, सबको मेरे बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।